नमस्ते। भगवत गीता की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे 8वें अध्याय के बारे में। 7वें अध्याय में हमने यह जाना कि ज्ञान, विज्ञान, योग हमें यह सिखाता है कि केवल सैद्धांतिक ज्ञान काफ़ी नहीं है। सच्चा अनुभव, भक्ति और आत्मसमर्पण ही ईश्वर को पाने का मार्ग है। अब शुरू करते हैं 8वां अध्याय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि अगले अध्याय का वीडियो आप तक शीघ्र पहुंच सके। श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, मृत्यु, आत्मा की यात्रा और परम गति के रहस्यों को उजागर करता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के गहरे प्रश्नों का उत्तर देते हैं और जीवन के अंतिम क्षण में ईश्वर को स्मरण करने का महत्व बताते हैं। अर्जुन पूछते हैं, ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या है? मृत्यु के समय जो मनुष्य आपको स्मरण करता है उसका क्या होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म अविनाशी, शाश्वत, परम सत्य। अध्यात्म जीवात्मा का अपना स्वरूप। कर्म भौतिक शरीर में रहकर सृष्टि को उत्पन्न करने वाले कार्य। अधिभूत नाशवान भौतिक जगत। अधिदैव देवताओं का अधिपति हिरण्यगर्भ। अधियज्ञ स्वयं भगवान जो सभी यज्ञों में विद्यमान है। मृत्यु के समय स्मरण का महत्व समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो अंतिम समय में जिस भाव का स्मरण करता है वही उसकी अगली स्थिति बन जाती है। हे अर्जुन, इसलिए तू हर समय मुझे स्मरण कर और युद्ध भी कर। ऐसा करने से तू निश्चय ही मुझे प्राप्त करेगा। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। योगाभ्यास और स्मरण का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय मन को ईश्वर में स्थिर रखने के लिए जीवन भर साधना आवश्यक है। जो मन को मुझ में स्थिर करता है वह मुझको प्राप्त करता है। मृत्यु के समय योगाभ्यास द्वारा प्राण को भ्रूमध्य में लाकर ओंकार का स्मरण करे, वही परम गति को प्राप्त करता है। परम धाम की प्राप्ति कैसे होती है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्राप्त कर लेता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। अब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्ति नोर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात चाहे ब्रह्मलोक तक भी जाओ, पुनर्जन्म है,
पर मुझे प्राप्त कर लेने पर जन्म मरण का अंत हो जाता है। ब्रह्म के दिन और रात का रहस्य बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा के एक दिन और रात की विशालता, यानी कि ब्रह्मा का एक दिन बराबर 1000 महायुग, एक रात भी उतनी ही लंबी। दिन में सृष्टि प्रकट होती है और रात में सब विलीन हो जाता है। 2 मार्ग हैं, शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग। मृत्यु के बाद आत्मा के 2 मार्ग हैं। पहला शुक्ल मार्ग, देवयान, प्रकाश का मार्ग जो मुक्ति की ओर ले जाता है। दूसरा कृष्ण मार्ग यानी पितृयान, जो अंधकार का मार्ग है, जो पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। अंत में निष्कर्ष और प्रेरणा पर चर्चा करते हैं। मृत्यु के समय स्मरण वही फल देता है जो जीवन में साधा है। जीवन भर ईश्वर स्मरण और योगाभ्यास जरूरी है। ईश्वर को पाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। मुक्ति के लिए शुक्ल मार्ग और पुनर्जन्म के लिए कृष्ण मार्ग उल्लेख है। योगी इन सभी फलों को पार कर मुझको प्राप्त करता है। 8वां अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। 9वें अध्याय में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।